हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंटरनेट जो है वो कैसे काम करता है, कैसे आप तक पहुंचता है और इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। एकदम सिंपल और आसान लैंग्वेज में हम आपको बताना चाहते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले शॉर्ट में हम इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इंटरनेट के इन्वेंटर्स बताना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत से लोगों ने इंटरनेट पर काम किया है, योगदान दिया है। इंटरनेट का पहला वर्केबल प्रोटोटाइप 1960s के ईयर में बनाया गया था ARPANET ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए शुरू किया गया था। बेसिकली यूएस आर्मी के लिए बनाया गया था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPA का फुल फॉर्म है। जब टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही थी तब इस फील्ड में दो साइंटिस्ट ने काफी ज्यादा योगदान दिया था, रॉबर्ट खान और विंटन सर्फ, जिन्होंने टीसीपी प्रोटोकॉल बनाया था, जिसके मदद से इंटरनेट काफी ज्यादा आसानी से लोगों तक पहुंचाया गया। अब हिस्ट्री से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इंटरनेट लाखों कनेक्टेड कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो आपने कभी वंडर किया है कैसे हम एक मैसेज दूसरे को इंस्टेंट भेज पाते हैं, कैसे एक ईमेल सेंड और रिसीव इतना फास्ट हो जाता है, और कैसे आप ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हो इतना फास्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये सब इसलिए हो पाता है बिकॉज इंटरनेट जो है वो ज्यादा कुछ नहीं, बस बहुत से कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ केबल से कनेक्टेड है। और जो केबल्स की बात हम कर रहे हैं वो काफी ज्यादा एडवांस केबल हो जाता है, जिसको ऑप्टिक फाइबर केबल बोला जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से काम करता है, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेट समुद्र में बिछाए ऑप्टिक फाइबर केबल्स, जो लाखों लाखों किलोमीटर्स में बिछाया गया है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करते हैं। एक और फैक्ट्स की बात करें तो इंटरनेट जो है वो फ्री है। आपसे जो डेटा का चार्ज लिया जाता है वो सब केबल्स के मेंटेनेंस का होता है, और कंपनी स्टाफ और उसका मेंटेनेंस वगैरह का लिया जाता है। यूजुअली ऑप्टिक फाइबर केबल्स की लाइफ 25 से 30 साल की रहती है, बट किसी भी कारण की वजह से खराब हो सकती है। कभी कुछ साइक्लोन आ जाना, कभी किसी स्टोन से मच्छी से टकरा जाना समुद्र के अंदर, तो बैकअप में बहुत ज्यादा केबल्स रखे जाते हैं। ऑप्टिक फाइबर केबल की स्पीड अप टू 100 Gbps हो सकती है। इस स्पीड की बैंडविड्थ काफी ज्यादा होती है, इसलिए जो भी आप मैसेज शेयर करते हो, ब्राउजर में सर्च करते हो, काफी ज्यादा फास्ट रिजल्ट आपको देखने में मिल जाता है। यहाँ पर अब 3 कंपनीज का हाथ होता है आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाने में। टीयर 1 कंपनी, टीयर 2 कंपनी, टीयर 3 कंपनी। अब बात करते हैं टीयर 1 कंपनी के बारे में। टीयर 1 कंपनी वो कंपनी होती है जो समुद्र में ऑप्टिक फाइबर केबल्स को बिछाती है। हर कंट्री से कोई ना कोई ये बिछाता है और दूसरे कंट्री के केबल से कनेक्ट करके आगे फैलाता है। इंडिया की कंपनी की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशंस ने ये काम किया है। अब बात करते हैं टीयर 2 कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है वो टीयर 1 कंपनी से डेटा खरीदती है, जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और जितनी भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज हर कंट्री में होती है वो टीयर 2 कंपनीज कहलाती है। प्लान के बेसिस पर लोकल लोगों को सेल करते हैं डेटा। अब बात करते हैं टीयर 3 कंपनी के बारे में। टीयर 3 कंपनी टीयर 2 कंपनी से डेटा खरीदती है, जैसे कि आपका लोकल वाईफाई प्रोवाइडर टिकोना, हेटवे, टीपी लिंक, ये सब टीयर 2 कंपनी से डेटा खरीदते हैं और लोकली अपने एरिया बेसिस पर डेटा को प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं जो इंटरनेट प्लान वगैरह आप यूज करते हो वो कैसे काम करता है, और बिना किसी केबल के वगैरह के आप कैसे स्मार्टफोन पर यूज कर पाते हो इंटरनेट। तो आप सबको जैसे पहले बताया गया, इंटरनेट वो बस कनेक्शन ऑफ एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से है, वो भी एक केबल के मदद से। लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को अगर केबल से कनेक्ट करना हो तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10 कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो उसमें 45 केबल्स तक लग जाते हैं। तो सोचो, लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है राउटर्स, जो एक छोटा कंप्यूटर टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में वाईफाई राउटर है, जिसका यूज करके आप अपने एंड्रॉइड टीवी को कनेक्ट कर पाते हो, एक लैपटॉप को कनेक्ट कर पाते हो, एक मोबाइल को। तो यहाँ पर जो टीवी, लैपटॉप, मोबाइल है वो भी एक टाइप का कंप्यूटर है, जिसको राउटर एक दूसरे से जोड़ पा रहा है और इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर पा रहा है। तो उसी तरीके से एक राउटर बहुत से डिवाइस को कनेक्ट करता है और लार्ज स्केल पर ये सारे राउटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे काफी बड़ा नेटवर्क बिल्ड हो जाता है।
तो बेसिकली यहाँ पर राउटर जो एक साथ 10 डिवाइस को कनेक्ट कर पाता है, वैसे ही जितने भी राउटर्स अवेलेबल हैं वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं और इससे काफी बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। अब राउटर्स में इंटरनेट कैसे एक्सेस होता है उसके बारे में बात करते हैं। राउटर मोडेम से कनेक्टेड होता है। अगर आपने कभी वाईफाई घर पर लगवाया हो तो जो भी वाईफाई प्रोवाइडर होते हैं उनका टेरेस पर एक मॉडेम होता है, एक डिवाइस होता है। उस डिवाइस से आपके घर तक एक वाईफाई केबल वो लोग लेकर जाते हैं और आपके राउटर में कनेक्ट करते हैं। तो वो जो मॉडेम होता है वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो उनका बड़ा सा एक मॉडेम होता है जिससे वो टीयर 2 कंपनी से वाईफाई का प्लान्स वगैरह खरीदते हैं। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे मॉडेम आपके बिल्डिंग पर, आपके घर पर वो लगाते हैं। उसके बाद वो केबल को कनेक्ट करते हैं आपके राउटर से, जिसके वजह से आपको इंटरनेट एक्सेस मिल पाता है। तो यहाँ पर जो वाईफाई आपको कनेक्शन दे रहा है वो आपका आईएसपी है, आपको इंटरनेट सर्विस वो प्रोवाइड करता है, इसके लिए उसको आईएसपी बोला जाता है। तो ये वाईफाई वाला एक आईएसपी हो गया। तो आप प्लान के बेसिस पर वाईफाई का प्लान लेते हो और जब भी वो वाईफाई का प्लान खत्म हो जाता है तो आपका इंटरनेट बंद हो जाता है और उसके बाद फिर से आपको उनको पैसा देना पड़ता है, प्लान को रिचार्ज करवाना पड़ता है। सिमिलरली टीयर 2 कंपनीज अपने बड़े बड़े टावर सेटअप करती है पूरे देश में, जो एक टाइप का मॉडेम होता है। टावर्स की वजह से आपको इंटरनेट यूज करने मिलता है आपके स्मार्टफोन में वायरलेसली। जब भी आप ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हो तो आप जो भी वेबसाइट विजिट करते हो उसका एक एड्रेस होता है, जैसे आपके घर का एक रूम नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको गूगल सर्च करना है तो आप www.google.com सर्च करते हो। ये जो नाम है वो इंसान के लिए काफी आसान रहता है याद करना, तो इसको डोमेन नेम बोला जाता है। www.youtube.com ये भी डोमेन नेम हो गया, लेकिन इसके पीछे एक नंबर बेस पे एक आईडी होता है। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है वो आपका जैसे रूम नंबर होता है उसी तरीके से ये सारी वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर पर आपने सर्च किया www.google.com। अभी गूगल का जो सर्वर है वो कैलिफोर्निया में है। यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है केबल्स के थ्रू कैलिफोर्निया के सर्वर में, वहां पर वो फाइंड आउट करती है गूगल का, और उसके बाद गूगल का जब रिक्वेस्ट मिल जाता है तो वहां से पैकेट्स बेसिस में छोटे छोटे टुकड़ों में आपके कंप्यूटर में ये डेटा आता है। तो यहाँ पर ये एड्रेस की वजह से आपके कंप्यूटर पे ये आ पाया, नहीं तो कहीं पर और भी चला जाता। तो कुछ इस तरीके से इंटरनेट काम करता है। इसको पैकेट स्विचिंग बोला जाता है। कभी भी आप कुछ भी एक्सेस करते हो गूगल पे, यूट्यूब पे, तो वो सब डॉट्स में आता है, छोटे छोटे पैकेट्स में, 0-1 के बेसिस पे बाइनरी कोड्स में आता है। उसके बाद वो प्रोसेस होता है, फिर आपके स्मार्टफोन में, आपके लैपटॉप में वो रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये सब जानकारी थी इंटरनेट के बारे में। इसके रिगार्डिंग और भी टर्म्स होते हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सब एक अलग वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपको इंटरनेट समझने में आसानी हुई है तो दोस्तों काफी ज्यादा रिसर्च और काफी ज्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाया गया है हमारी तरफ से। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगती हो तो लाइक करिए, और नहीं अच्छी लगती हो डिसलाइक करिए, और कमेंट करके बताइए क्यों आपको पसंद नहीं आई वीडियो। और ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्रेस द बेल आइकन। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।